Hello guys, welcome back to Lawful Notes. I hope you are doing all well. If you are new to my channel, do not forget to like, share and subscribe. Also, अगर आपको नोट्स चाहिए जो टॉपिक्स मैं पढ़ा रही हूँ तो वो नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे. टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं. सो आवर टुडेज टॉपिक इज़ डिफेंसेस फॉर नेग्लिजेंस. लास्ट टॉपिक में हमने नेग्लिजेंस के बारे में पढ़ा था. क्या होता है नेग्लिजेंस, क्या इसकी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, वो हमने कवर कर दिया है. आज हम पढ़ेंगे कि नेग्लिजेंस के कुछ डिफेंसेस हैं, यानी कि जिस पर्सन के अगेंस्ट सूट फाइल होता है वो पर्सन कुछ डिफेंस लेकर अपनी लायबिलिटी को अवॉइड कर सकता है. फॉर एग्जांपल, ए ने बी पे केस कर दिया कि इसने नेग्लिजेंट एक्ट किया है और उसकी वजह से मुझे इंजरी हुई है, तो यहाँ पे बी जो है अपनी लायबिलिटी को क्या कर सकता है, वो अवॉइड कर सकता है कुछ डिफेंसेस लेकर. वो डिफेंसेस क्या है वो आज हम कवर करेंगे. सबसे पहला है एक्ट ऑफ गॉड. तो एक्ट ऑफ गॉड क्या है? एक्ट ऑफ गॉड मीन्स जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है. क्या बोला मैंने? ऐसा एक्ट जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है, जो कि नेचुरल है, जो कि इंसानों के बस में नहीं है. ऐसा एक्ट जिसको हम लोग देख नहीं सकते, और अगर देख सकते हैं तो उसमें हमारा जोर नहीं है कि हम उसको रोक सकें, उसको हम लोग एक्ट ऑफ गॉड कहते हैं. सो एक्ट ऑफ गॉड रेफर्स टू सम नेचुरल कैलामिटी, जैसे कि हैवी रेनफॉल, स्टॉर्म्स, अर्थक्वेक, भूकंप, बहुत ज़्यादा बारिश आना, लाइटनिंग, फ्लड, बाढ़ आना, एसेट्रास. इन एक्ट पे ह्यूमन कंट्रोल नहीं होता है. ठीक है. It is such a direct, violent, sudden and irresistible act of nature as could not by any amount of human foresight have been foreseen, or if foreseen, could not by any amount of human care and skill have been resisted. यानी कि ऐसा एक्ट जिसको हम लोग देख नहीं सकते, जिसका हम लोग पता नहीं लगा सकते, या फिर ऐसा एक्ट जिसको देखा तो जा सकता है पर प्रिवेंट नहीं कर सकते. यहाँ पे आपको केस लॉ से ज़्यादा क्लियर होगा. केस है हमारा निकोल्स वर्सेस मार्शलैंड. इस केस में क्या हुआ था कि डिफेंडेंट ने एक आर्टिफिशियल लेक तैयार किया पहाड़ों के पानी को रोककर. ठीक है. एक रात क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है, जिसकी वजह से जो लेक है, जो आर्टिफिशियल लेक है, वो ओवरफ्लो हो जाता है, और जिससे कि जो प्लेंटिफ के छोटे छोटे 4 ब्रिजेस होते हैं बहकर चले जाते हैं उस पानी के साथ, और प्लेंटिफ को क्या हो जाता है, नुकसान. ठीक है. द डिफेंडेंट हैज़ अ सीरीज ऑफ आर्टिफिशियल लेक ऑन हिज लैंड इन द कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस ऑफ विच देयर हैड बीन नो नेग्लिजेंस. उसके पार्ट में कोई नेग्लिजेंस नहीं था. एक आर्टिफिशियल लेक तैयार किया पहाड़ों के पानी को रोककर. उसको पता नहीं था कि नेक्स्ट डे इतनी बारिश हो जाएगी, क्योंकि ये हमारे बस में नहीं होता है. ये एक्ट ऑफ गॉड है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है. So owing to an exceptional heavy rain, some of reservoir burst and carried away 4 country beaches. It was held that the defendant was not liable. यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे डिफेंडेंट जो है वो लाइबल नहीं है, क्योंकि ये एक्ट ऑफ गॉड है. ये पानी जो बह के गया है, ओवरफ्लो हुआ है लेक से, वो एक्ट ऑफ गॉड के वजह से हुआ है, नेचुरल कैलामिटी से हुआ है. ठीक है. तो जो सबसे पहला डिफेंस है जो कि डिफेंडेंट ले सकता है अपने डिफेंस में टू अवॉइड हिज लाइबिलिटी इज द एक्ट ऑफ गॉड. दूसरा है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस. कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है? जिसमें दोनों का हाथ है, जिसमें दोनों ने ही नेग्लिजेंट एक्ट किया है, दोनों ही नेग्लिजेंट हैं, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों. इट मीन्स एन एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस इन विच बोथ द डिफेंडेंट एंड द प्लेंटिफ आर कॉन्ट्रीब्यूटर्स. दोनों ने ही नेग्लिजेंट एक्ट किया है, कॉन्ट्रीब्यूट. तो उस वाले केस में भी डिफेंडेंट जो है वो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का डिफेंस ले सकता है. सो इट इज़ बेस्ड ऑन द मैक्सिम वॉलंटी नॉट फिट इंजूरिया. हमने पहले भी ये मैक्सिम पढ़ा है, इसका अलग लेक्चर मैंने बनाया है. इंपॉर्टेंट मैक्सिम है वॉलंटी नॉट फिट इंजूरिया. तो जो ये वाला कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है वो इसी मैक्सिम पे बेस्ड है. वॉलंटी नॉट फिट इंजूरिया का मीन्स क्या होता है? Which state that if someone willingly places themselves in a position which might result in harm, they are not entitled to claim damages caused by such harm. यानी कि अगर प्लेंटिफ को पता है कि ऐसा एक्ट करने पर मुझे हार्म हो सकता है, उसके बावजूद भी वो अगर वो एक्ट कर रहा है,
फिर बाद में वो डिफेंडेंट से डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता, यानी कि दोनों की ही गलती है उसमें। तो बाद में फिर जो प्लेंटिफ है वो डिफेंडेंट से डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने भी नेग्लिजेंट एक्ट किया है। एग्जाम्पल से क्लियर होगा आपको। देखो, ए इज ड्राइविंग अ कार इन नाइट विदाउट हेडलाइट एंड एक्सीडेंटली इंजर्स बी। ए जो है वो रात को कार चला रहा है बिना हेडलाइट के और बी को इंजर कर देता है, एक्सीडेंट हो जाता है। अब जो बी है, बी भाई साहब जो है वो भी गलत साइड से ही आ रहे थे। बी इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम अ रॉन्ग साइड, दोनों ने ही नेग्लिजेंट एक्ट किया है, इसको हम लोग कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस कहेंगे। अब बी अगर ए पर केस करता है, बी अगर कहता है कि ए ने मेरा एक्सीडेंट किया, मुझे इंजर किया, तो यहाँ पे कोर्ट कहेगी कि आपने भी नेग्लिजेंट एक्ट किया है, यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस हो रहा है। बोथ पार्टीज हैव डन नेग्लिजेंट एक्ट विच अ रीजनेबल मैन वुड नॉट डू, जो कि एक सभ्य व्यक्ति नहीं करेगा उस सिचुएशन में। ठीक है, केस देखते हैं हम लोग। शेल्टन वर्सेस L&W रेलवे 1946। While the plaintiff was crossing a railway line, a servant of railway company who was in charge of crossing shouted a warning to him. Due to the plaintiff being deaf, he was unable to hear the warning and was consequently injured. देखो, यहाँ पे क्या होता है इस केस में कि जो प्लेंटिफ है वो रेलवे लाइन क्रॉस कर रहा है। आपने कई बार देखा होगा, इसमें भी यही हुआ था कि जो प्लेंटिफ है वो रेलवे लाइन को क्रॉस कर रहा था। उसी दौरान जो रेलवे कंपनी का जो सर्वेंट है, जो कि उस टाइम में इंचार्ज था, वो वार्निंग करता है प्लेंटिफ को कि आप वहाँ से मत निकलिए वरना आपको इंजरी हो जाएगी। लेकिन जो प्लेंटिफ था वो क्या था, बहरा था, डेफ था, तो उसने वो वार्निंग सुनी नहीं और उसके बाद में क्या हो जाता है, उसको इंजरी हो जाती है। प्लेंटिफ है, उसने डिफेंडेंट पे केस कर दिया, तो इस केस में डिफेंडेंट ने कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का डिफेंस लिया। डिफेंडेंट ने कहा कि मैंने इसको वार्निंग दी थी कि आप उस पर्टिकुलर लाइन से हट जाइए, उस क्रॉसिंग लाइन से हट जाइए वरना आपको इंजरी हो जाएगी, लेकिन ये पर्सन खुद भी नेग्लिजेंट था। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला, कोर्ट हेल्ड दैट दिस अमाउंट टू अ कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस बाय हिम। तो कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे डिफेंडेंट लायबल नहीं है, क्योंकि डिफेंडेंट ने यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का डिफेंस लिया था। ठीक है, नेक्स्ट अप, इनएविटेबल एक्सीडेंट। इनएविटेबल एक्सीडेंट क्या है? देखो, सबसे पहले एक्सीडेंट किसे कहेंगे? एक्सीडेंट एक वो एक्ट है जिसको हम लोग ना प्रेडिक्ट कर सकते हैं और ना रोका जा सकता है। तो यहाँ क्या लिखा है? इट इज ऑल्सो अ डिफेंस ऑफ नेग्लिजेंस and refers to an accident that had no chance of being predict and prevented by the exercise of ordinary care, caution and skill। तो एक्सीडेंट उसे कहेंगे कि ऑर्डिनरी केयर, कॉशन और स्किल के बाद में भी हम लोग उस एक्ट को प्रिवेंट नहीं कर सकते, उसको ही हम लोग इनएविटेबल एक्सीडेंट कहेंगे। आपको केस से ज़्यादा क्लियर होगा। केस है हमारा होम्स वर्सेस मैथर। A pair of horses were being driven by the groom of defendant on a public highway. On account of barking of a dog, the horses started running very fast. The groom made best possible efforts to control them but failed. The horses knocked down the plaintiff, who was seriously injured. It was held to be an inevitable accident and defendant was not liable. तो क्या हुआ था कि घोड़ों का कुछ समूह जो है दूल्हा पब्लिक हाईवे पे लेके जा रहा था। ठीक है, कुछ हॉर्स थे और एक हॉर्स पे ग्रूम जो है वो बैठा हुआ था। होता क्या है, ऑन अकाउंट ऑफ बार्किंग ऑफ डॉग, वहाँ पे कुछ कुत्ते भौंकने लगते हैं। भौंकने के कारण, उस डर के कारण जो घोड़े हैं वो बहुत फास्ट भागने लगते हैं और वो कंट्रोल में नहीं रहते, जबकि डिफेंडेंट ने पूरे पॉसिबल एफर्ट्स लगाए कि उन घोड़ों को वो रोक सके, लेकिन वो कंट्रोल नहीं होते हैं कि वो बहुत ही फास्ट दौड़ रहे थे। द हॉर्सेज नॉक डाउन द प्लेंटिफ हु वॉज सीरियसली इंजर्ड। उसकी वजह से घोड़ा प्लेंटिफ को नीचे गिरा देता है और उसको चोट लग जाती है काफ़ी सीरियस। प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट पे केस कर दिया। डिफेंडेंट ने इनएविटेबल एक्सीडेंट का डिफेंस लिया और कहा कि ये एक इनएविटेबल एक्सीडेंट है, ऐसे एक्ट को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है बाय द एक्सरसाइज ऑफ ऑर्डिनरी केयर, कॉशन एंड स्किल। उसने अपने बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स लगाए थे कि उन घोड़ों को वो कंट्रोल कर सके, लेकिन वो सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ सकती है, इसलिए यहाँ पर डिफेंडेंट जो है वो लायबल नहीं हुआ।
ऐसा एक्सीडेंट जिसमें हम लोग प्रिडिक्ट या फिर प्रिवेंट नहीं कर सकते। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।